परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,388 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद 22। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। मनन के लिए ये पद पढ़ते वक्त मुझे एक घटना याद आई। एक बार एक कलीसिया के अगुवे ने उनकी कलीसिया से भेजा गया एक सुसमाचार प्रचारक के बारे में एक शिकायत मुझसे किया। उनका शिकायत यह था कि उनकी कलीसिया से भेजा गया सुसमाचार प्रचारक को यूहन्ना 3:16 मालूम नहीं है। वरिष्ठ प्रचारक की इच्छा यह थी कि जूनियर को सेवा से निकाल दिया जाना चाहिए। मैंने उस वरिष्ठ भाई से पूछा, भाई इस जूनियर प्रचारक को आप लोग कलीसिया से सेवा के लिए भेजकर कितने साल हो गए? उन्होंने कहा लगभग 10 साल। मैंने कहा यदि उस प्रचारक को अभी यूहन्ना 3:16 वचन मालूम नहीं है तो क्या वो 10 साल पहले जब आप लोग उनको सेवा के लिए भेज रहा था ये पद जानता था? उन्होंने कहा नहीं। यदि यूहन्ना 3:16 भी नहीं जानने वाला एक व्यक्ति को आपने सेवा के लिए भेज दिया तो गलती उनकी है या आपकी? मैंने उनको हंसते हुए सलाह दिया कि आप इस बात अब किसी और से नहीं करना, जाकर उनको यूहन्ना 3:16 सिखा दीजिए। अगले बार जब मैंने उस जूनियर सेवक से मिला तो मैंने उनसे पूछा, भाई थोड़ा यूहन्ना 3:16 पद सुनाइए। प्रभु की महिमा हो, उन्होंने सुना दिया। पता नहीं ये सीनियर का कमाल है या जूनियर का। मैं ऐसे कई अगुवों से ये सुना हूं कि उनकी कलीसिया से भेजा गया सेवक वचन नहीं जानता, नहीं तो आर्थिक बातों में विश्वास योग्य नहीं है, नहीं तो कलीसिया के अधीन नहीं रहते हैं, नहीं तो उनको पारिवारिक जीवन बिताना नहीं मालूम, आदि आदि। इस प्रकार कहते वक्त ये लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं कि प्रार्थना और परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार करने की एक सेवकाई को अपनी बुद्धि और मनमर्जी के अनुसार करते हुए स्वयं लापरवाही करने के बाद ये लोग अपना पाप को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग अवश्य याद रखने की एक बात है, सेवा में एक व्यक्ति निकलना उनका और प्रभु के बीच की बात है। हम किसी से ये कह नहीं सकते हैं कि आप सेवा में नहीं निकल सकते, परंतु उस व्यक्ति को जो सेवा के लिए निकला उसे एक सेवक के रूप में कलीसिया का अनुमोदन या अंगीकार देना प्राचीनों का दायित्व है। सेवा में निकलने की आजादी किसी को भी है, परंतु सेवक के रूप में उनका अंगीकार करना कलीसिया के अगुवों का दायित्व है। पौलुस और बरनबास प्रभु के द्वारा बुलाए गए सेवक लोग थे। अंताकिया कलीसिया में आने के पूर्व ही दोनों सेवा भी करते थे। इसके बावजूद भी अंताकिया कलीसिया के साथ मिलकर सेवा शुरू करने के 1 साल बाद जब प्रभु के आत्मा ने अंताकिया के प्राचीनों से बात की, तब अंताकिया की कलीसिया पौलुस और बरनबास को सेवक के रूप में औद्योगिक अंगीकार देकर उन्हें सेवा के लिए भेज दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 1 से 3 तक। कटिहार की कलीसिया से 2 जन अपनी इच्छा अनुसार सेवा के लिए निकले थे। मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनको आर्थिक मदद आदि करता था और उनका प्रोत्साहन भी मैं करता था, परंतु उनसे यह भी मैं कहता था कि जब तक कलीसिया को प्रभु की अगुवाई नहीं होती है कि आप लोगों को प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है, तब तक कलीसिया आपको सुसमाचार प्रचारक का औद्योगिक दर्जा नहीं देगी। इस बीच दोनों में से एक जवान भाई था जो अनैतिक कार्य में फंसा और उनकी मम्मी ही उन्हें सेवा करने से मना किया। दूसरे भाई बार बार समझाने के बावजूद भी चोरी चुपके से खैनी खाता था। उनसे भी मैंने प्यार से कहा, भाई जी ये काम आपसे नहीं होगा,
आप सेवा बंद कीजिए और कोई काम धंधा कीजिए। 2003 में प्रभु की सेवा के लिए मैं अलग हुआ था। सेवा में निकलने के 4 वर्ष के बाद बिहार की जिस कलीसिया से मैं सेवा के लिए निकला था, वो कलीसिया मुझे औद्योगिक रूप में सुसमाचार प्रचारक के रूप में अंगीकार किया। और 3 साल के बाद, अर्थात पूरे 7 वर्ष के बाद, केरल की मेरी मातृ कलीसिया मुझे औद्योगिक दर्जा सेवक के रूप में दिया। तब तक कटिहार में प्रभु की दया से एक नई कलीसिया की स्थापना भी हो चुकी थी। मुझे इन दोनों कलीसिया के बारे में गर्व ही है कि उन लोगों ने मेरा पूरा जांच परख करके मुझे सुसमाचार प्रचारक के रूप में अंगीकार किया। इसलिए ही इन दोनों कलीसियाओं को आज मेरे ऊपर कोई शिकायत भी नहीं है। मैं दोनों कलीसिया के प्राचीनों के कारण प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा को पूर्ण गंभीरता के साथ अच्छा से निभाया। पौलुस यहां यही सलाह तीमुथियुस को दे रहा है कि शीघ्र किसी पर हाथ ना रखना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी में सेवक के रूप में अंगीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के रूप में किसी को भी शीघ्र अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आगे इस प्रश्न का उत्तर भी पौलुस देता है। देखिए क्या वहां लिखा है, और दूसरों के पापों में भागी ना होना। वचन हमें चेताता है कि यदि किसी अगुवे का लापरवाह पूर्ण निर्णय के कारण किसी को हड़बड़ी में सेवक के रूप में भेज दे और इस नया सेवक किसी पाप में फंस जाए, तो भेजने वाले अगुवे भी उस नया सेवक के पाप में भागी है। ये कितना दुखमय बात है कि सेवकों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में नालायकों को, जिसको प्रभु ने सेवा के लिए नहीं बुलाया, सेवा के लिए भेजकर कई अगुवे अपने ऊपर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, दंड को मंगवा रहे हैं। काश कोई इस सच्चाई को समझते तो नालायक लोग, जिसको प्रभु सेवा के लिए नहीं बुलाया, वो सेवा में आकर के सेवगाई को बदनाम नहीं करते, कलीसियाओं की बदनामी का कारण नहीं बनते, और अपने ऊपर और उनको भेजने वाले अगुओं के ऊपर भी दंड का कारण नहीं बनते। प्रभु इन सच्चाइयों को समझने के लिए आप सभी की मदद करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूं। मारा नाथा।